कक्षा 3 हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 30 सितंबर 2021। सबसे पहले हम अपनी कक्षा के नॉर्म्स जानेंगे कि हमारी कक्षा के नॉर्म्स क्या क्या हैं। चेतना, यस दीदी। दीदी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अभी सुनाई दी? यस दीदी। ओके, अपनी कक्षा के नॉर्म्स क्या क्या हैं? दीदी हैंड रेस करना और क्लास के टाइम पे अनम्यूट नहीं करना चाहिए। जब तक दीदी नहीं बोले तब तक और अनम्यूट नहीं करना। और किसी को आंसर पूछना हो तो हैंड रेस करना चाहिए। यस। और कहाँ पर लिखना और चाहिए? अच्छे से सुनना चाहिए। थैंक यू चेतना। वेलकम दीदी। अभी जैसे चेतना ने हमें बताया, हमारी क्लास के नॉर्म्स हैं कि भी हमें टाइम से क्लास में आना है। जो आप आ चुके हो, अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक लेकर साथ में बैठनी है आपको, और अपने आप को म्यूट रखना है। वीडियो ऑन रहे आपका, कुछ बोलना रहेगा आपको। आप हैंड्स रेज वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और उसके बाद क्लास में किसी को कुछ खाना नहीं होता, ठीक है? ओके। पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था? चैट बॉक्स में लिख कर दो मुझे। पिछली क्लास में हिंदी में हमने क्या सीखा था? यस, थैंक यू बेटा। किसने लिखा? ये पलक ने, कि अगर आप शोर करोगे तो दीदी क्या पढ़ रही है या क्या पढ़ा रही है आपको समझ नहीं आएगा। संज्ञा से अलग, संज्ञा तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया था, उससे अलग क्या पढ़ा था हमने? यस, आरुष, अनम्यूट करके बताओ आरुष। यस सोनाक्षी, अनम्यूट करके बोलो। दीदी हम लोग पिछली क्लास में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कर रहे थे। ओके, फिर उसके बाद क्या किया था? यस पूर्वा, नहीं आ रहा सोनाक्षी याद? यस कोमल बताओ। हम लोग ने शब्द देखकर है ना शब्द लिखे। शब्द लिखकर क्या किया था? हाँ, चित्र देखकर आपने शब्द लिखे थे, और फिर उन शब्दों से क्या बनाया? ये सम्यक। अंश मोरे बताएगा। अंश मोरे, अनम्यूट करके बोलो। यस
कि पिछली कक्षा में हमने चित्र देखा, चित्र को देखकर शब्द दीदी लिखे। कहानी बनाया, कहानी बनाया था या फिर चित्र वर्णन किया था? चित्र वर्णन। हाँ, चित्र वर्णन। चित्र लेखन या चित्र वर्णन हमने किया था कि मैंने आपको एक चित्र दिखाया था और उसमें बताया था कि भी आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आपने शब्द लिखे थे और उन शब्दों से फिर वाक्य बनाए थे। आपने चित्र वर्णन सीखा था पिछली कक्षा में। यस, थैंक यू ऋषि, आपने सही उत्तर दिया कि शब्दों से हमने वाक्य बनाए थे। गुड। अभी मुझे आप बताओ कि आपके घर में आपको कहानी कौन सुनाता है? हमेशा हम कहानी सुनने के लिए तैयार रहते हैं ना, तो कहानी कौन सुनाता है? यस, हर्ष अनम्यूट करो। आपको घर में कहानी कौन सुनाता है? बाकी बच्चे चैट बॉक्स में भी लिखेंगे। वेरी गुड। हर्ष अनम्यूट करके बोलो, कहानी कौन सुनाता है घर पे आपको? वेरी गुड, चैट बॉक्स। दादी और मम्मी पापा, मम्मी पापा और नाना भी। नाना भी। वेरी गुड, वेरी गुड। समर्थ, आप बताओ। दीदी मेरी मम्मी। आपकी मम्मी सुनाती है। वेरी गुड। और आपने चैट बॉक्स में भी सब बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तर लिखा है। नानी नाना, नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा या फिर बड़ी बहन भी होती है, वो भी कहानी सुनाती है और हमें कहानी सुनते हुए मजा आता है। मुझे तो बहुत मजा आता है कहानी जब मैं सुनती हूँ। आपको मजा आता है क्या? किस किस को मजा आता है जब आप कहानी सुनते हो तो? अरे वाह, सबको मजा आता है। वेरी गुड। हमेशा हम कहानी सुनते रहते हैं। क्या आपने कभी कहानी सोची कि भी हम कहानी लिखें या अपनी मर्जी से कहानी बनाएं? सोचा है कभी? सुनते तो हमेशा है, रक्षित ने तो नहीं सोचा। और किसने नहीं सोचा? विनीता ने भी नहीं सोचा कि मुझे कहानी बनानी चाहिए। और किसने नहीं सोचा? मानसी ने भी नहीं सोचा कभी कि मैं भी कहानी बना सकती हूँ। ओके, कोई नहीं। आज हम क्या करेंगे? आज हम कहानी बनाना सीखेंगे। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी। यस, अच्छा, रिया ने सोचा कहानी बनाने के लिए। ओके, वेरी गुड बेटा रिया। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? चित्रों के द्वारा कहानी को मौखिक रूप से आगे बढ़ाते हुए कहानी का अंत, यानी कहानी का क्या एंड होगा और क्या आपको सीख मिली, शिक्षा क्या मिली, क्या मोरल मिला, वो हम सीखेंगे। कार्तिक बुक में नहीं है बेटा, आप बुक को साइड में रख दो, जब बुक की जरूरत रहेगी तो मैं आपको बताती हूँ। तो आज हम कहानी बनाना सीखेंगे। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और वो चित्र को देखकर आपको कहानी बनाना सीखना है। तो सबसे पहले कुछ बातें होती, कुछ रूल होते हैं जो हम याद रखेंगे कि कहानी बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है, कहानी हमारी 3 भागों में होती है। कितने पार्ट्स होंगे कहानी के? शो मी योर फिंगर्स। 3 भाग होंगे हमारी कहानी के। पहला भाग होगा प्रस्तावना, यानी कहानी में कौन है, कहाँ, और कहानी कौन से गांव की, कौन से शहर की है, कहाँ की कहानी है, वो हम बताएंगे इसमें। कहानी का विस्तार, यानी कि डिटेल से कहानी को लिखेंगे कि कहानी में क्या हुआ, क्या घटना घटित हुई, किसने किसको खाने को दिया या कुछ भी है, पूरा हम डिटेल से लिखेंगे। फिर तीसरी बार उसमें निष्कर्ष, यानी कि अंत में कहानी में क्या हुआ होगा, कौन जीता, कौन हारा, किसको क्या सीख मिली कहानी से। और अंत में उसके बाद हमें सीख भी लिखनी होती है। सीख यानी मोरल। सीख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोरल। कि भी कहानी सुनने के बाद हमें बताया जाता है ना
कि इस कहानी को सुनकर आपको क्या सीख मिली, तो वो सीख भी हमें लिखनी होती है। ठीक है। अब कहानी को लिखते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो हमारी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आसान होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए, वाक्य ज्यादा बड़े नहीं, सेंटेंसेस बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे लिखेंगे हम। और कहानी में ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट करना है, हमें जिज्ञासा बनानी है कि भी जो कहानी सुन रहा है उसके मन में जिज्ञासा है, अच्छा कहानी में आगे क्या हुआ होगा, वो जानने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करे कि हाँ आगे कहानी में क्या हुआ होगा। कहानी में जो बातचीत हो रही है, जो संवाद हो रहे हैं, वो एकदम से भावानुकूल बोलने चाहिए। और कभी भी कहानी के जो भी घटनाक्रम होते हैं वो क्रम के अनुसार, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अंत में क्या हुआ, ऐसे सीक्वेंस में हमें कहानी लिखनी होती है। और लास्ट में हम कहानी से क्या हमें शिक्षा मिली, क्या सीख हमें मिली, वो हमें लिखनी होती है। यहाँ तक का आपको समझ में आया? कहानी को लिखने के जो हमारे रूल्स हैं, किस किस को समझ में आए? वेरी गुड। कहानी को हम कितने भागों में लिखेंगे? शो मी योर फिंगर्स। यस प्रणव, वेरी गुड। और सम्यक ने भी अच्छे से दिखाया, रौनक ने भी, रक्षित, रक्षित तो गलत दिखा रहा है, गलत है। कहानी को कितने भागों में मैंने बताया आपको? यस विनीता, वेरी गुड। रिया भी सही बता रही है, गणेश भी, यस कोमल भी, आरोही भी, वेरी गुड। नियति भी अच्छे से बता रही है, यस। भाविका ने, रिया ने 3, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। आप ध्यान से सुन रहे हो, इसका मतलब कहानी को हम 3 भागों में लिखते हैं। वेरी गुड। तो तैयार कहानी बनाने के लिए? वेरी गुड। लेकिन आपको ना अपने आप को म्यूट रखना है, और दीदी जिसको बोलेगी वही अपने आप को अनम्यूट करेगा, ठीक है? नहीं तो फिर इतना ज्यादा शोर होगा, कोई सुन नहीं पाएगा। मीरा बताओ, मैंने चित्र दिखाया। कहानी बनाओ अब इस चित्र से। आप कैसे शुरू करोगे कहानी को? कि एक दिन एक इंसान एक झाड़ के नीचे बैठ गया और फिर वापस बंदर देखने लगे। फिर एक बंदर नीचे आया, उसकी टोपी लेके गया। ओके। मीरा, क्या हम बता सकते हैं सबसे पहले कि ये व्यक्ति का हम नाम लिख सकते हैं कोई? हाँ। क्या? कुछ भी नाम बताओ आप, कोई भी नाम। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस व्यक्ति का हम क्या नाम रख सकते हैं। श्याम। ओके, वेरी गुड। तो श्याम नाम का एक व्यक्ति था। वह, ये देखो इसकी बॉक्स में क्या रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में? ये देखो यहाँ पे एक पोटली सी है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? चैट बॉक्स में लिखो। रक्षित ने लिखा खाना, रिया ने लिखा टोपी। यस। तो इसके पास ये टोपी रखी हुई है, इसकी गठरी में, एक बॉक्स में। तो श्याम नाम का एक व्यक्ति था, वह शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचता था। यहां तक हमारी कहानी हुई। उसके बाद कहानी में क्या हुआ होगा? टोपियां लाकर बेचता था। चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है तेजल? और क्या हम लिख सकते हैं? यस दीदी। आगे कहानी को बढ़ाओ कि भी श्याम नाम का एक व्यक्ति था, वो शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचता था। इसके बाद ये व्यक्ति क्या कर रहा है? कहाँ बैठा हुआ है? झाड़ के नीचे
नीचे बैठा हुआ है। ओके, झाड़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? झाड़ तो मराठी में हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे झाड़ को? पेड़। वेरी गुड। यस। अब शहर से गांव में अगर आप आओगे तो आपको आराम मिलेगा या आप थक थक जाओगे अनामिका? थक जाएंगे दीदी। हाँ, तो अब आप कहानी को कैसे आगे बढ़ाओगे बताओ? चित्र को देखकर क्या लग रहा है? ये आदमी क्या कर रहा है? आराम कर रहा है दीदी। किसके नीचे बैठकर? पेड़ के नीचे। हाँ, रक्षित ने लिखा है थक गया है, थकने के बाद वो आराम कर रहा है। अब आराम करते हुए उसको क्या आया होगा? कौन बताएगा? यस, जगदीश। कहाँ गया जगदीश? यस, कोमल ने तो इशारा करके बताया। वेरी गुड कोमल, गुड। हाँ, ऐसे आप इशारा भी करके मुझे दिखा सकते हो। बताओ ये व्यक्ति क्या कर रहा होगा आराम करते करते? इशारा करके। यस, चेत्रा भी सही बता रही है मुझे। और मानसी आप बताओ, जब वो व्यक्ति आराम कर रहा है तो आराम करते करते क्या हो गया? अनम्यूट करके बोलो। सो गया। हाँ, सो गया। तो आप मैंने कहानी कहाँ तक बताई आपको मानसी? कि एक व्यक्ति था जिसका नाम श्याम था, वह शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचता था। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा बताओ आप? आराम करने के बाद फिर वो टोपी बेचने गया होगा। यस, थैंक यू बेटा। म्यूट योरसेल्फ। कि भाई उस व्यक्ति को शहर से जब वो गांव आया तो वो थक गया, और थक कर वो किसके नीचे आराम कर रहा था? भाविका बताओ। जो टोपी वाले आए ना, उसके सब ये क्या बोलते हैं, ये मंकी रहते हैं ना, उसके सब। नहीं, मैंने पूछा आपको कि भाई वो जब थक गया था व्यक्ति, थकने के बाद उसने क्या किया? थक गया था ना, थक कर वो किसके नीचे बैठ गया? झाड़ के पीछे सो गया। झाड़ को हिंदी में क्या कहते हैं? झाड़ को हिंदी में पेड़। यस, थक कर वो पेड़ के नीचे सो गया। सो वेरी गया। हाँ। अब भी मैंने दूसरा चित्र आपको दिखाती हूँ मैं। ठीक है दीदी। यस, अभी दूसरा चित्र आपको दिखा स्क्रीन पर। अब ये सो गया व्यक्ति। दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? अंश मोरे बताएगा। अंश मोरे बताओ। उसने उन बंदरों ने उसकी जो बैग में टोपियां रखी थी वो उन्होंने ले ली। यस, चुरा ली। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, आराध्या बताएगी। आराध्या, कि पहले चित्र में व्यक्ति ने क्या किया है? पहले चित्र में व्यक्ति के सिर पे क्या है? बचकर दिखाओ, अभी भी समय है। यहाँ से क्या है सिर पे? उसने क्या पहना हुआ है? टोपी। और बंदरों के सिर पे टोपी है क्या पहले चित्र में? चलो हमें जल्दी मजिशियन और पहुंचना होगा। यस, कार्तिक जादव आप बताओ, पहले चित्र में बंदरों के सिर पे टोपी है क्या? नो दीदी। नहीं दीदी। और दूसरे चित्र यस, दूसरे चित्र में बंदरों ने टोपी पहनी हुई है। तो आगे कहानी में क्या हुआ कि जब बंदर हैं
व्यक्ति है वो सो रहा है, तो उसको सोते हुए बंदरों ने देखा कि व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई है, तो उन्होंने क्या किया होगा? प्रदीप बताओ, बंदरों ने क्या किया होगा? नहीं पता दीदी। कुछ तो किया होगा ना बंदरों ने। जब उन्होंने देखा कि व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई है, दूसरे चित्र में देखो, इसको देखकर आप बताओ क्या किया होगा बंदरों ने। बंदर कैसे होते हैं? उन कैसे लोग ने होते हैं? टोपी ले ली। हाँ, बंदरों ने टोपी ले ली। यस। तो बंदर कैसे होते उसकी हैं? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ मुझे। लालच। यस, रोशनी बताएगी मुझे। रोशनी अनम्यूट करके बताओ आप। यस दीदी। बंदर कैसे होते हैं? उन्होंने देखा कि भी व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई है और बंदरों ने भी उठाकर टोपी पहन ली, तो वो कैसे व्यक्ति हो गए? बंदर इंसान की नकल उतारते हैं। हाँ, जैसा हम करते हैं वैसा ही बंदर करते हैं, तो बंदर नकलची होते हैं। हमें देखकर जो हम करते हैं वही करते हैं। तो बंदरों ने क्या किया होगा? कैसे उन्होंने टोपी उठाई? क्या सोचकर उठाई होगी उन्होंने टोपी? बताओ। वो आदमी सो रहा था। दीदी आदमी ने अपनी टोपी ना नीचे रख दी और ये सब बंदरों की कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा है। यस जियाना, आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो। आप बताओ, दूसरे चित्र को देखकर वाक्य बनाओ। कहानी में क्या हुआ कि व्यक्ति सो रहा था, तो बंदरों ने देखा कि उसके सिर पर टोपी है। बंदरों ने क्या किया? उसके बाद में जो टोपिया थी वो उठा के अपने सर पे पहन ली। यस, थैंक यू बेटा। बंदरों ने देखा कि व्यक्ति ने टोपी पहनी हुई है, इसलिए बंदरों ने भी वो टोपी उठाकर अपने सिर पर पहन ली। इसके बाद देखो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पहले चित्र में तो व्यक्ति सोया हुआ है, फिर दूसरे चित्र में दूसरे वाले पे यस, फैजल आप बताओ। फैजल बताओ बेटा। अफजल, अफजल बताएगा। व्यक्ति ने क्या देखा होगा फिर? अफजल अनम्यूट करो बेटा। दीदी मैं बताऊं? बताओ। दीदी कहना से दीदी मैं पहले से बोलूं। आदमी सोया था कि बाहर ये रौनक बताओ। दीदी मैं पहले से बताऊं, वो आदमी व्यक्ति सोया था ना, फिर बंदर लोग ने भी इसका नकल करके पहन लिया। फिर वो व्यक्ति उठा तो बंदर लोग उसका नहीं दे रहे थे, तो इसने टोपी नीचे रख दिया, तो बंदर लोग ने भी फेंक दिया टोपी। यस, कि जब वो व्यक्ति उठा, उसने उठने के बाद देखा कि सारी मेरी टोपियां कौन पहन गया? बंदरों ने पहन ली मेरी सारी टोपियां। और व्यक्ति ने क्या किया? गुस्से में आकर उसने बोला कि ये लो सारी टोपी, और उन्होंने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को भी नीचे फेंक दिया। और जैसे ही उसने टोपी को नीचे फेंका, उसके बाद क्या हुआ होगा पलक? बताओ।
दीदी उसने अपनी टोपी नीचे फेंक दी तो एक और बंदर आकर उसकी टोपी ले लेता। ओके, उसकी टोपी अगर दूसरा बंदर आके ले लेता है। वेरी गुड। यस, विनय आप बताओ फिर क्या हुआ होगा कहानी में। विनय, अनम्यूट करो विनय बेटा, अभी ट्राई करो। दीदी मैं बताऊं? बताओ, बोलो। दीदी मैं बताऊं प्लीज। बंदरों ने अपनी टोपी नीचे फेंकी और टोपी वाले ने अपनी टोपियां इकट्ठा करके जिस उसने अपने सर की टोपी फिर से पहनकर फिर से बिकने के लिए चला गया। यस, अभी क्या हुआ कि बंदरों ने देखा कि उस व्यक्ति ने अपनी टोपी है वो अपने सिर से उतार कर फेंक दी, और जैसा आपने बताया कि टोपी उस बंदरों ने देखा कि उस व्यक्ति ने टोपी फेंक दी है, तो बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार कर फेंक दी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने देखो क्या किया, अपनी टोपियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके वो फिर वहां से अपनी टोपियों को लेकर चला गया। तो इस कहानी में आपको क्या सीख मिली? चैट बॉक्स में लिखो। यस, एक बार मैं दोबारा से कहानी को पूरा बताती हूँ आपको कि पूरी कहानी आपने कैसे बनाई। कि श्याम नाम का एक व्यक्ति था, वो गांव से शहर से गांव में अपनी टोपियां बेचता था। एक दिन वो बहुत थक गया और थक कर उसने पेड़ के नीचे आराम करना शुरू किया। आराम करते हुए वो सो गया। कुछ समय के बाद उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर आए, और उन बंदरों ने देखा कि श्याम ने टोपी पहनी हुई है सिर पे, और पास में ही उसकी पोटली रखी थी। उस पोटली में बंदरों ने देखा कि बहुत सारी टोपियां रखी हैं। अब बंदर ठहरे नकलची, उन्होंने क्या किया, शाम की पोटली में से टोपियां उठाई और अपने सिर पर पहन ली। कुछ समय के बाद शाम उठ गया और उसने देखा कि मेरी सारी टोपियां बंदर पहन के बैठे हुए हैं। फिर शाम को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने क्या किया, अपने सिर की टोपी को उठाकर नीचे फेंक दिया। बंदरों ने देखा कि व्यक्ति ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। सब बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां सिर से निकाली और नीचे फेंक दी। ये देखकर श्याम बहुत खुश हो गया और उसने सारी टोपियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अपने पोटली में रखकर वो वहां से चला गया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? चैट बॉक्स में लिखो। यस, नियति ने लिखा, वेरी गुड नियति, बहुत अच्छे से आपने सीख लिखी है। कोमल ने भी लिखी है, वेरी गुड। पलक पायल ने भी, समर्थ ने भी, वेरी गुड। अरे वाह, सबने लिखी है कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। वेरी गुड। कोई अनम्यूट करके बोलेगा क्या, क्या सीख मिली आपको? चैट बॉक्स में तो आप बच्चों ने सही लिखा है। कौन बोलेगा मुझे? रोशनी, रोशनी शर्मा, अनम्यूट करके बताओ क्या सीख मिली आपको कहानी से? यस रोशनी। दीदी मैं बताऊं?
बताओ। दीदी हम लोग को ये सीख मिली नकल करनी होती और अगर हमने नकल की करना बहुत। यस, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मीरा ने भी लिखा, समर्थ तांबे ने भी लिखा, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में लिखा है, शाबाश, कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। तो आज जो आपने कहानी बनाई है, इस कहानी को आप मुझे लिखकर भेज सकते हो क्या? जो आपने कहानी बनाई आज, इस कहानी को आप नोटबुक में लिखकर भेज सकते हो मुझे? कौन कौन भेज सकता है? शो मी योर थंब। यस, वेरी गुड। अच्छा, अगर हमें इस कहानी का नाम अगर लिखना है तो क्या कहानी का क्या नाम लिखोगे? क्या टाइटल दोगे कहानी को? चैट बॉक्स में लिखो। यस आरोही, अनम्यूट करके बताओ। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। आरोही आप अनम्यूट करके बोलो। दीदी हम लिखेंगे टोपी वाले की चतुराई। टोपी वाले की चतुराई, शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे? नेहा ने लिखा शाम और बंदर और शाम, वेरी गुड। बंदर और शाम भी हम लिख सकते हैं। और नकल, वेरी गुड। समर्थ ने लिखा नकल। दीप ने बंदर और शाम लिखा। अंश, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ये तो सीख हो गई हमारी। विनय, आई हैव अ क्वेश्चन। यस विनय, अनम्यूट करके बोलो। आपको क्या क्वेश्चन है? 1 मिनट करो अनम्यूट विनय। क्या पूछना था विनय आपको? टोपी वाला। टोपी वाला, ओके। आप टोपी इस वाला। कहानी को नाम दोगे टोपी वाला, वेरी गुड। बंदर टोपी वाला। दीदी कहानी का नाम ये भी हो सकता है। क्या आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो? यस दीदी। दिखाओ मुझे म्यूट करके, कैसे आप नॉर्म्स फॉलो करते हो, मुझे देखना है। दीदी मुझे देखना है ये क्लास के बच्चे नॉर्म्स कैसे फॉलो करते हैं। यस प्रदीप, अनम्यूट करके बताओ आप। टोपी वाला और नकलची बंदर, वेरी गुड अपूर्वा। अच्छा, अभी प्रदीप मुझे बताएगा आज आपने क्या सीखा। प्रदीप, किसी की नकल नहीं करना चाहिए। स्टोरी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजोगे? हाँ मैं चित्र भेजूंगी, किसी की वो नकल चित्र को उतारना चाहिए दीदी। दीदी आप ग्रुप पर भेजो। ये जो चित्र है मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगी, और आपको चित्र देखकर अब कहानी लिखकर जो हमने यहाँ पर बनाई है और कहानी की सीख लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे शाम तक, ठीक है? ओके। यस अपूर्वा, आज आपने क्या सीखा? जल्दी से बताओ मुझे, फटाफट बताओ, क्या क्या सीखा आज आपने? हमें किस हाँ हम आज कहानी कैसे बनाते ये सीखा। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अभी कौन कौन मुझे कहानी लिखकर भेजेगा? शो मी योर थंब।